ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि साउथ इंडियन परिवार बाबा से मिलने शिरडी आया, जिसमें रेवती नामक महिला अचानक द्वारका माई में आकर नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते बेहोश हो गई। खैर, बाबा ने उसको दीक्षितवाड़ा पहुंचवा दिया तात्या बाईजामा की मदद से। बाईजामा ने खाने की जिम्मेवारी ले ली कि ठीक है, मैं खाना भिजवाती हूँ और आप लोग आराम करें। उन लोगों के जाने के बाद जितने भी लोग द्वारका माई में थे, तरह तरह की बातें, बड़ी बेशरम औरत है, ऐसे अचानक सबके सामने नाचने लगी। नाचने के भी कोई तरीके होते हैं, किसने बताया? अरे इस तरह की पता नहीं कितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। बाबा से जब नहीं रहा गया, बाबा ने एक मटकी उठाई। मटकी के ऊपर बच्चों ने कढ़ाई का काम करा था, उसके ऊपर चाक मिट्टी से ड्राइंग वगैरह बनाई थी, जो कि प्रवचन के चलते चलते बाबा ने वो मटकी उठाई और अपने पत्थर पर जहाँ बैठते थे आकर बैठ गए और उसको खुरचने लगे। सब कहने लगे, साईं ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, ये कोई तरीका है कि प्रवचन के दौरान मटकी के ऊपर ही चित्र बना दिया? अरे मटकी पर चित्र बनाने का कोई समय होता है? समय होता है घर पर जाके बनाओ, अपने कहीं भी करो, जरूरी थोड़ी है। कहने लगे सब, नहीं ये तो बच्चों ने बड़े प्यार से बनाया था, आपको भी अच्छा लगा था। बाबा ने कहा, हाँ जब अच्छा लगा था तो लगा था, अब नहीं लग रहा। प्रवचन के दौरान किसने बताया? गांव वालों को तब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। बाबा कहने लगे, कला एक ऐसी चीज है जो कि दिल से उपजती है, जिसके लिए कोई समय स्थान निश्चित नहीं होता। प्रवचन के दौरान बच्चों के मन में आया, बच्चों ने इस पे कलाकारी, कढ़ाई, डिजाइन बना दिए। यही हाल रेवती का है। रेवती नृत्य से नफरत करती है, लेकिन खुद ही आकर नृत्य करने लगी, सब किसी की परवाह ना करते हुए। और ऐसा नृत्य कि कोई नृत्यांगना भी नहीं कर पाएगी, जैसे बिल्कुल अब प्रतिदिन का अभ्यास। खैर, बड़ी मुश्किल से गांव वालों की समझ में आया। अब चलते हैं दीक्षितवाड़े की ओर। दीक्षितवाड़े में 3 परिवार ही कहना चाहिए, 3 परिवार अलग अलग उद्देश्य को लेकर बाबा से मिलने आए। एक परिवार तो ये साउथ इंडियन परिवार हो गया। दूसरा परिवार है गाने बजाने वाला, कि आज शाम को साईं संध्या में ये वाला भजन सुनाएंगे, प्रैक्टिस कर लो। वो गाने बजाने की प्रैक्टिस में लगे। तीसरे आ रखे एक पंडित जी, जो भविष्य भी बताते हैं और आए हैं साईं से मिलने के उद्देश्य। एक महिला अपने पति के साथ पहुंची। ये पंडित जी, वो भी वहीं रुकी होगी दीक्षितवाड़े में। पंडित जी, इनकी नौकरी नहीं लग रही। पंडित जी ने उपाय बताया, 101 लोटे सुबह उठ के ठंडा पानी सिर से डाल लेना, अगले दिन नौकरी लग जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जुबान पर मां सरस्वती विराजमान है, इसलिए जो उन्होंने बोला, मेरा वचन कभी असत्य साबित नहीं होता, इसलिए जो उपाय बताया है कर लेना।
वो महिला कहने लगी, पंडित जी बड़े विचित्र उपाय बताया आपने, हम ऐसे ही करेंगे, कह के निकल लिए। अब रेवती की कहानी पंडित जी के भी कानों में पड़ी। पंडित जी पहुंच गए रेवती के रूम के पास जहां ये लोग रुके हुए थे दीक्षित वाले में, और जागते के साथ ही जय माता की, जय माता की, जय माता की नारे लगाने चालू कर दिए। रेवती के परिवार, क्या हुआ पंडित जी? अरे साक्षात मात वैष्णव का वास है तुम्हारी बहू के अंदर। तो माता वैष्णव, हाँ माता रानी ने इसे चुना है, और वो इसके शरीर में जब आती है तो ये नृत्य करने लगती है। ये खुद नृत्य नहीं करती, जैसा कि ये बता रही है कि नृत्य नहीं करती। क्यों? नृत्य का एक दीक्षित वाले में भी नमूना पेश हो चुका था कि उठी और नृत्य करना चालू कर दिया, फिर बेहोश हो गई। तो पंडित जी के कानों में भनक पड़ी थी। पंडित जी ने उपदेश दे मारे। पंडित जी ने साबित कर दिया कि माता रानी इनके शरीर में आती है, माता रानी की छाया आती है इनके शरीर में, और जब आती है तभी ये नृत्य करती है, वैसे तो इन्हें आता ही नहीं। अब रेवती बेचारी अपनी सफाई देते देते परेशान कि मुझे नृत्य से नफरत है, मैं कैसे नृत्य कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता। और ये उसके घर वाले भी जानते थे कि रेवती नृत्य से बहुत नफरत करती है, ना खुद करती, कभी उसने सीखा नहीं, ना कभी किया, और ना ही वो अपनी बच्चियों को, बेटियों को करने देना चाहती। और उल्टी ऊपर से पंडित जी उसके ऊपर थोपना थोप गए कि रेवती के ऊपर माता का साया। अगले दिन पंडित जी बाजार को गए, वहां से माता की चुनरी लिया है, उनकी सास को दिया रेवती की, कि लो ये अपनी बहू को दे देना, उनके ऊपर माता रानी की कृपा है ना, इसलिए मैं लेकर आया, उनको उड़ा देना। अब भाई आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी रेवती की। उधर बच्चे नृत्य का अभ्यास कर रहे थे, चंपा अभ्यास करा रही थी। रेवती की बेटी, बड़ी बेटी पहुंच गई बच्चों का अभ्यास देखने के लिए, और वहां अलग खड़े होकर नृत्य करना चालू कर दिया। उसका बाप पिता ने देखा, माधवन नाम था पिता का, उसे भी शौक लगा। उधर से बाबा आ गए। बाबा ने उसको समझाया कि माधवन एक बात बताओ, तुम्हारी बच्ची पहले खुश थी या अब खुश नजर आ रही है? कहने लगा, साईं बच्ची तो खुश नजर आ रही है, लेकिन रेवती का क्या करूं? कि रेवती का करूं तो करूं क्या? रेवती को तो ना नृत्य खुद करती है, ना बच्चों को करना पसंद। क्यों? नृत्य को वो एक गलत उसमें लेती है कि नृत्य करना गलत बात है। बाबा कहने लगे, क्या तुम अच्छे पति तो बन गए, अच्छे पिता साबित होना चाहोगे? माधवन की समझ में आया, कहने लगा, बिल्कुल साईं, मैं अपनी बेटी को नृत्य सिखाऊंगा, और जो प्रतियोगिता शिरडी में होने वाली है मैं उसमें भी इसको भाग दिलवाऊंगा। बाप बेटी पहुंचे दीक्षित वाड़ा। बेटी बड़ी खुश कि उसका पिता सपोर्ट कर रहा है। बाबा ने माधवन से कहा, माधवन पीछे तो नहीं हटोगे? कि ना ना बिल्कुल नहीं साईं, कैसी बात कर दिया आपने, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अब पहुंचे दीक्षित वाड़ा में बेटी बड़ी खुश जाके माँ के पास बैठ गई, और माँ कहने लगी, तू बड़ी खुश नजर आता। बेटी के लिए, हाँ मैं जो है आज से नृत्य सीखने जाऊंगी। क्यों जाएगी भाई? तुझे पता है मेरे को नृत्य पसंद नहीं। तो पिता के माधवन कहने लगे, मैंने इजाजत दिया इसको, इसकी खुशी नृत्य सीखने में, साईं ने कहा ऐसा, तो मैंने इसको इजाजत दे दिया। हर नृत्य सीखना कोई बुरी बात थोड़ी है। रेवती कहने लगी, मैंने इसे अपने पेट में रखा, इसको जन्म दिया, इसलिए इस पर पूरा अधिकार मेरा। तुम इसका कोई डिसीजन नहीं ले सकता। रही बात साईं की, तो मैं अभी साईं से जाके पूछती, अभी साईं को बताती मैं जाके कि मेरे बच्चों के बीच में टांग ना अड़ाए।
पति कहने लगा कि तुझे पता है हम किससे मिलने लिए आए हैं और साईं कौन है? अरे कोई भी हो, मैं साईं से अभी जाके बताती हूँ। बाई भागती हुई चली गई। बाबा के पास बाबा थे नहीं द्वारका माई में, द्वारका माई में थे नहीं। मैं इंतजार करती जब तक साईं नहीं आता, आज मैं नहीं छोड़ती साईं को। बाबा आए, बाबा कहने लगे बहुत नाराज दिख रही हो। हाँ साईं, मैं आपसे लड़ने के लिए आया, लेकिन क्या करूं, आप जो हैं, आपको देखते के साथ ही मन के अंदर ऐसा शांति सा होता चला जाता है, इसलिए। और लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी नृत्य नहीं सीखेगी। बाबा ने कहा ठीक है भाई, तेरी बेटी नृत्य नहीं सीखेगी, लेकिन तू मेरी एक मदद करेगी कि? हाँ। बाबा के हाथ में एक गमला था, उसमें एक पौधा था। बाबा कहने लगे मुझे एक चीज बता, मैं इस पौधे को जैसा है वैसा ही रखना चाहता हूँ, कि हमेशा ऐसा ही बना रहे। ऐसा कैसे हो सकता साईं? पौधा बढ़ेगा भी, पत्ते भी आएंगे, फल भी आएंगे, ऐसा कैसे हो? बाबा ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी मन की इच्छाएं भी बढ़ेंगी, उसके शौक भी बढ़ेंगे, और कोई नृत्य करना कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं समझ में आया, पैर पटकती हुई, नहीं साईं, मैं बिल्कुल नृत्य करना पसंद नहीं करूंगी, आप कुछ भी कहें। पैर पटकती हुई चली गई जी वापस दीक्षित वाड़ा। बाबा हम जाते हुए मुस्कुराते देखते रहे। और दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।